PMO Kishtwar, PMO Kishtwar, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, PDD Thatri, PDD Thatri, STD Doda, STD Doda. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। PDD Thatri, PDD Thatri, STD Doda, STD Doda, STD Doda, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। STD Doda, STD Doda, PDD Thatri, PDD Thatri, PDD Department, PDD Department, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, PDD Department, PDD Department, PDD Department, CMO Kishtwar, CMO Kishtwar, Department, PDD Department, PDD Department, STD Doda, STD Doda, STD Doda, PMO Kishtwar, PMO Kishtwar, PMO Kishtwar, PDD Department. आज इलाका भोंजवा के जिशोर आवाम और ब्लॉक भोंजवा के नौजवान ब्लॉक भोंजवा की सरजमीन नाली द्रमनी में जमा हुए हैं। यहाँ पे जमा होने का मुद्दा और मकसद एक ही है, जब भी रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो इलाका भोंजवा में बिजली गायब होती है। दूसरा मसला है 2014 से हमारा रिसीविंग स्टेशन भोंजवा चल रहा है, न जाने किन वजूहात पे रिसीविंग स्टेशन भोंजवा का काम बंद पड़ा हुआ है। मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से पुरजोर अपील करता हूं अपने इलाके की तरफ से कि रिसीविंग स्टेशन का काम जो है जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, चाहे गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक ये बात पहुंचे कि इलाका भोंजवा के लोग जो आज जमा हुए हैं, जमा होने का मुद्दा मकसद है रिसीविंग स्टेशन भोंजवा और PDD डिपार्टमेंट की जो नालायकी है हमारे साथ। जब भी हमारे त्यौहार होते हैं, चाहे ईद का दिन हो, चाहे माह मुबारक रमजान महीना हो, रमजान मुबारक का महीना हो, तो लाइट के साथ खिलवाड़ होता है। मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से पुरजोर अपील करता हूं कि ऐसा ना हो कि आज जो हम यहाँ पे जमा हुए हैं, कल आने वाले टाइम में हम जो है ठाठरी पुल पे जो है पूरे सड़कों पे जाम करके इलाका भोंजवा के तमाम लोग वहाँ पे जमा होंगे। कल को जो है भुगतान करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि मीडिया के जरिए ही हमारी इस पसमाना इलाका की आवाज़ कहीं न कहीं पहुँच जाती है। हाल ही में एक बहुत बड़ा बहरान है जिसके लिए पूरी भोंजवा क्या पूरी हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं तरसते हैं। वो ये वजह है कि हमारे यहाँ बिजली का जो भी निज़ाम है पूरा दारम और भरम है। इसके लिए हमने कई बार हुक्म बाला से भी रिक्वेस्ट की, मगर हमारी बात पर कोई आज तक असर नहीं हुआ। मैं PDD एक्सचेंज सर, चीफ इंजीनियर और यहाँ तक कि सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी तक यह गुजारिश करूँगा कि अगर ऐसा ही निज़ाम भोंजवा में बिजली का रहा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिजली भोंजवा के लिए पूरी बिजली बंद कर लो। यहाँ गरीब आवाम रहती है, यहाँ हर 4 या 5, 6 तारीख को यहाँ बिजली वाला आपका बिल लेकर आता है। वो हज़ारों की तादाद में बिल होता है, मगर बिजली को अगर देखा जाए, बिजली अगर 24 घंटे में 3 या 4 घंटे भी पूरी बिजली नहीं आ रही है। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी PDD से गुजारिश करूंगा 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने इस बात का एक्शन लिया तो ठीक, वरना हम लोग सड़कों पर उतर कर आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। साथ ही में
PMGSY एक्शन और चीफ इंजीनियर से और कमिश्नर सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि अरसा दराज से कित्थर रोड जो कि एसटी जहां की तमाम पूरी बस्ती जो है एसटी बस्ती है और वहां जितना भी जो कोई ठेकेदार आया उसको अधूरा काम छोड़ देता है। परसों की बात है, ये कुछ दिन पहले हमारी एक लड़की बेचारी प्रेग्नेंट थी, वो सड़क की वजह से उसको रास्ते में ही डिलीवरी करानी पड़ी। अगर सड़क होती, बेशक वो गाड़ी में अगर डिलीवरी होती, हम कहते हैं कि गाड़ी गई, रास्ता ठीक था, रास्ता की वजह से जो कुछ हुआ। मैं कहता हूं कि इसके लिए PMGSY एक्शन के खिलाफ वहां पर्चा लगना चाहिए जिसमें यह तस्करा हो कि वो लड़की को डिलीवरी अगर हुई तो सड़क की वजह से हुई। साथ ही मैं गुजारिश करूंगा अपने CMO किश्तवाड़ DMO किश्तवाड़ से कि बहुत बड़े अफसोस की बात है कि आपका अनवरुल हक डॉक्टर परसों DC साहब के साथ आया, सिर्फ 2 रातें यहाँ काटी, 2 रातें काटने के बाद चला गया। फिर कहाँ है वो, उसकी तनख्वाहें कहाँ से निकलती हैं हमें पता नहीं है कि बांजा में ये स्टाफ ड्यूटी देते हैं। जब कोई DC का दरबार होता है या कोई ग्राम सभा होती है या कोई ब्लॉक दिवस होता है, उस वक्त तमाम लोग हम देखते हैं, तमाम दफ्तर के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मुलाजिम, उस वक्त हमें पता चलता है हमारे बांजा में किन लोगों की ड्यूटी है जिनके चेहरे हमने कभी देखे नहीं होते हैं। मैं DC साहब से गुजारिश करूँगा उसकी इंटेलिजेंसी DC साहब अपनी एक अलहदा से एक इंटेलिजेंसी रखे जो ये निगरान करे हर डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट गायब है, कौन सा डिपार्टमेंट ड्यूटी दे रहा है। मैं मोहबाना गुजारिश करूंगा CMO साहब से, आपने एक तसद्दुक साहब या सजाद साहब को नजर रखा, यहाँ हाफिज दजा रखा हुआ है, वो यहाँ बैठे हुए हैं 2-3 से यहाँ, जबकि सबकी ड्यूटी यहाँ है, यहाँ 17-18 मुलाजमीन की ड्यूटी है, वो उनकी तनख्वाहें कहाँ से निकलती हैं। इस तरह से दिगर जितने भी मुलाजिम, जितने भी हमारे इलाके में मुलाजिम हैं, जितने भी यहाँ गायब हैं, तनख्वाहें लेती हैं, मैं उन DDOs से ये पूछना चाहूँगा कि उनकी तनख्वाहें अगर निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, उन पर भी ज़रा गौर किया जाए। बस इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे फिर मोहबाना गुजारिश करूँगा, आज हमारा मुद्दा सिर्फ हेल्थ और VDD का था, इसके लिए हम दूसरा टाइम भी कहीं दूसरे डिपार्टमेंट को भी हम देखेंगे, मगर वो अभी आज के दौर में हम सिर्फ आज के वक्त हम आज का दिन सिर्फ हमने PDD और हेल्थ सेक्टर को और PMGSY सेक्टर को टच किया, जो कि हमारा किथर वाला और रोड जो है उसके लिए जो कुछ भी है उसकी कमियां अगर है वो कब तक पूरी हो जाएंगी। मैं इन्हीं अल्फाजों से आपसे रुखसत चाहूँगा और आइंदा हम अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई मसला हल नहीं हुआ तो लोग पूरे ब्लॉक बांजा के लोग रोडों पर उतर कर आएंगे और फिर गवर्नमेंट को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। रमज़ान का महीना चल रहा है और इस रमज़ान के महीने में हमारे को लाइट नहीं मिलती, 10 मिनट के लिए आती है और फिर 2 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए आती है और लाइट चली जाती है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं PDD डिपार्टमेंट से और DC साहब से और इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करके इस रमज़ान के महीने में हमारे को लाइट दी जाए और हमारी इस लाइट को ना काटा जाए, क्योंकि जब किराए का टाइम आता है तो हमारे को 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार की बिलें घर पे पहुंचती हैं और 2 बल्ब जलाने वाले लोगों को हज़ार रुपया किराया पड़ता है, लेकिन जब लाइट का मसला है तब लाइट नहीं आती है। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा CMO किश्तवाड़ से और BMO किश्तवाड़ से और DC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी बोंजवा पतनाजी बी में जो 2-3 दिन पहले एक हादसा पेश आया था, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की एक बहन ने रोड के किनारे पे अपने बच्चे को जन्म दे दिया और हम चाहते हैं कि उस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और उसका पता निकाला जाए, क्योंकि हमारी बहन जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली है उसकी डिलीवरी रोड के किनारे पे क्यों हुई, डॉक्टरों की वजह से हुई या रोड की जो हमारे को है उधर पहुंचने की उसकी वजह से हुई, क्यों हुई। और जो हमारी रोड है वो बिल्कुल ही पिछले 2010 में वो शुरू हुई थी, आज 2025 है, 15 साल में हमारी रोड है जो वो कंप्लीट नहीं हुई। हमारी जो पतनाजी बी है एक बहुत पहाड़ी एरिया है, दूर दराज का एरिया है और जब हमारी कोई बहन या हमारी कोई माँ बीमार हो जाए या कोई भी बीमार हो जाए, हमें कित्थर से उसको उठाकर PHC नाली पहुंचाना पड़ता है। PHC नाली में
एक बिल्डिंग है जिसकी 5 से 6 कमरे हैं, और हमारी पतनाजी बी बुढ़दार में एक बिल्डिंग डबल स्टोरी बिल्डिंग है जिसके 10 से 12 से 15 कमरे हैं, और वहाँ पे 1 से 2 डॉक्टर हैं, और वो भी नहीं पहुँचते हैं वक्त पर। वहाँ पे हमारे को वक्त पर फैसिलिटी नहीं होती, और उसकी वजह से हमारी कई बहनों की, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इंतजामिया से कि मेहरबानी करके हमारी जो बोंजवा का ये एरिया है, दूर दराज एरिया है, इसमें लाइट्स की कमी, पानी की कमी, हेल्थ फैसिलिटी की कमी, डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी, मेहरबानी करके हमारे को जो हमारा पतनाजी बी का बुढ़दार का हेल्थ सेंटर है उसमें फैसिलिटी दी जाए, उसमें डॉक्टर्स दिए जाएं, और जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, खास करके हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोचा जाए और हमारी हेल्प की जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, लेकिन ये बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है, हर एक बात को बार बार दोहराना पड़ता है। न जाने ये एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की घुंगी हो गई है या कि इन लोगों को बेवकूफ़ समझ के रखा है। आखिरकार बोंजवा के अंदर ही क्यों इतनी गुंडागर्दी जो है मचा के रखी है, स्कूलों को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, हॉस्पिटलों को लेकर, रोड को लेकर, जहाँ पे भी आप देखोगे हर चीज़ की खस्ता हालत है। चंद रोज़ पहले आपने ही देखा कि मीडिया के चैनलों पर एक वीडियो वायरल हुई, जैसा कि रोड पे एक औरत की डिलीवरी होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसमें मीडिया चैनलों पे खबर जो लगी, बड़ा अफसोस है कि एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं है। न जाने शायद मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को भूल चुका है कि बोंजवा भी कोई एरिया है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, वहाँ के भी इंसान हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी नज़रों में बोंजवा के लोग इंसान हैं, वो तो समझते हैं कि वो जंगली जानवर हैं, जंगलों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए यहाँ पे सब सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर हैं, उनमें डॉक्टर है ही नहीं, कहीं डॉक्टर गायब हैं, स्कूलों से टीचर गायब हैं, उनको पे वागुजार हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पैसे दे रही है और लोगों पे सरोसर जुल्म किया जा रहा है, लोगों के साथ नाइंसाफियाँ की जा रही है। रहा बिजली डिपार्टमेंट का मसला, आंख मचोली बिजली। मेरा तो लोगों से यही कहना है कि फ़िलहाल किराया देना ही बंद किया जाए। इस बिजली का किराया ही क्या देना है जो बिजली चंद मिनट के लिए आती है। इफ्तारी का टाइम आता है बिजली गायब, सहरी का टाइम आता है बिजली गायब। आखिरकार ये बिजली जाती कहाँ है? हमारा दरिया छीन के, हमारा पानी छीन के, हमारी ज़मीनें छीन के, प्रोजेक्ट बना के, और आखिर हमें ही बिजली के लिए रोना पड़ रहा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, हम फिर उनको एक बार याद दिलाते हैं कि भाई कुछ रोज़ पहले हमने यहाँ से कुछ खबरें दी थी, कुछ आपके सामने चिल्लाए थे, और आज फिर चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी कीजिए। हम भी आखिर इंसान ही हैं, हम भी इंसान के बच्चे हैं। आखिर कब तक चिल्लाते रहेंगे? कब तक हमारी ये मांगे पूरी होगी? कब हमें भी राहत मिलेगी? 2010 से सड़क शुरू हुई थी पतनाजी टू किथर। मेरी इस वक्त एज 29 साल है। यहाँ पे हज़ारों लीडर आए, कहते रहे कि भाई किथर सड़क, किथर सड़क। हमने तो खाली नाम ही सुना, सड़क कहीं हमने देखी नहीं। सड़क की ऐसी हालत है, वहाँ पे बंदर भी नहीं चल सकते, इंसान कहाँ से चलेंगे? लेकिन हमें अफसोस है कि वो सड़क बनेगी कब? कब वो लीडर जागेंगे, बोंजवा के लीडर? कब उस सड़क की मरम्मत करवाएंगे और कब वो सड़क ठीक होगी और गरीब लोगों को राहत मिलेगी? बोंजवा के लोगों पे जुल्म हो रहा है, खास करके एसटी के लोगों पर, क्योंकि एसटी के लोगों को दबाया जा रहा है। जहाँ पे भी एसटी के लोग हैं ना वहाँ पे उनको कोई फैसिलिटीज़ है, खाली बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रोड तो कहीं है ही नहीं, ना बिल्डिंगों में कोई स्टाफ है। हमने तो नाम सुना है एक न्यू टाइम PIC सेंटर पतनाजी में खुला है, ज़मीनी सतह पर तो देखने को मिला नहीं। पता नहीं वो कहीं किसी पत्थर के नीचे है या कि किसी बिल्डिंग में छुपा के रखा, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, एक शर्म की बात है मरकज़ी सरकार और इस रियासती सरकार के लिए कि भाई एक औरत की खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। कल को हम रोते रहेंगे, कल को वो बच्चा भी इन लोगों से सवाल करेगा उठ के ज़मीन से कि भाई मेरी सड़क पे मैंने जन्म लिया। लेकिन उस वक्त ये सरकार कहाँ थी? डिजिटल इंडिया, नरेंद्र मोदी जी कहता है डिजिटल इंडिया, और आज पूरे हिंदुस्तान ने उस डिजिटल इंडिया को देखा कि वो डिजिटल इंडिया कैसा बनाया है। बोंजवा में ही गुंडागर्दी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं रियासती सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से कि भाई फ़ौरन इन चीज़ों की तहकीकात कीजिए। DC किश्तवाड़ को हम कहना चाहते हैं कि भाई जो चंद रोज़ पहले एक हादसा हुआ है, उस हादसे की प्रॉपर वेरिफिकेशन करके पब्लिक के अंदर हमें रिपोर्ट आनी चाहिए, नहीं तो कल को हम रोडों पर धरना देंगे, कल को इनको भुगतान देना मुश्किल हो जाएगा। खुदा हाफिज़ व सलाम।